जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज हम लोग क्लास 7 का पहला चैप्टर इतिहास का पढ़ेंगे। इस्लाम का भारत में आगमन। इस्लाम धर्म का भारत में किस प्रकार से आगमन हुआ। अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण एवं निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम क्या है? अल्लाह के प्रति पूर्ण विश्वास, समर्पण और निष्ठा ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय जो है अरब देश के मक्का में हुआ था। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ था? मक्का में। और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार हो गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों ने के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत, यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। मक्का नामक शहर में किसका जन्म हुआ? हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। किस कबीले के थे? कुरैश कबीले के। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। पहले ये लोग किसकी पूजा करते थे? देवी देवताओं की पूजा करते थे। फिर हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौहार्द एवं भाईचारा बढ़ाने के लिए यह संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। क्या संदेश देने लगे? कि ईश्वर एक है। एकमात्र अल्लाह की धीरे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि केवल और केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की प्रार्थना आप करिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। अल्लाह को जो लोग मानते हैं वो लोग सारे एक हैं और बराबर हैं। देखिए ये मक्का में जो मस्जिद है उसकी फ़ोटो है। प्रारंभ में मक्का शहर के कई लोग मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया। प्रारंभ में वो लोग देवी देवताओं का पूजन करते थे तो उन लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में 570 में पैदा हुए थे। ठीक है। और 30 साल उधर, 22 साल इधर, कितने हो गए? 52 साल। तो 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा 52 साल की उम्र में? मक्का से मदीना गए। मक्का से मदीना गए। इनका यह जाना हिजरत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने को क्या कहते हैं? हिजरत। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। देखिए हिजरी संवत जो है कैलेंडर है, ये एक तरीके का, जैसे हमारे यहाँ गॉर्जियन कैलेंडर होता है, हिंदू कैलेंडर होता है, शक कैलेंडर होता है, संवत कैलेंडर होता है। इसी तरीके से इनके मुस्लिम अनुयायी लोग, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हिजरी संवत को कैलेंडर मानते हैं और तब से वो शुरुआत काउंटिंग करना 10 से प्रारंभ कर देते हैं। कब से? जब से मक्का से मदीना गए 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई। मदीना में क्या हुआ? पवित्र कुरान की। मक्का में उनका जन्म हुआ था। किसका? मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का। 570। 622 ईस्वी में वो मदीना गए और उसी मदीना में ही कुरान की रचना हुई। यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। 622 में मक्का से मदीना आ गए। 632 में 10 साल बाद इनकी मृत्यु हो गई। कुल इनकी उम्र उस समय 62 साल थी। कितनी उम्र थी? 570 में मक्का में पैदा हुए थे मोहम्मद साहब। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत समता, दूसरा समानता, तीसरा बंधुत्व। समता का मतलब है कि सबको समान रूप से दिया जाए, जिसको जितनी ज़रूरत है। समानता मतलब बराबरी। और बंधुत्व का मतलब है सब में आपस में भाईचारा, बहनचारा स्थापित हो। इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं और हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर, संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। पैगाम संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। वो लोग, इस्लाम के लोग मानते हैं कि जो अल्लाह हैं वो एक हैं, ईश्वर एक है और सारे लोग उसी अल्लाह के बंदे हैं। और ये चीज़ कही किसने पहली बार? हजरत मोहम्मद साहब ने कही।
ठीक है। और उनको माना गया कि ये संदेश वाहक हैं, जैसे डाकिया संदेश लेकर आता है वैसे ही ये पैगंबर की उपाधि इनको दी गई। किनको? मोहम्मद साहब को, क्योंकि इन्होंने अल्लाह का संदेश दिया लोगों को। अब मोहम्मद साहब की शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में 5 सिद्धांत निर्धारित किए। कितने सिद्धांत निर्धारित किए? 5 सिद्धांत। देखिए ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं, उसके मैसेंजर हैं, उसके संदेश वाहक हैं, उसके पैगंबर हैं। इसको कलमा कहते हैं। और नमाज कहते हैं, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि पैगंबर साहब ने कहा है कि 5 बार नमाज दिन में पढ़नी चाहिए। रोज़ा रखना, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा का व्रत रखना चाहिए। ठीक है। ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 40वां हिस्सा गरीब को सहायतार्थ देना चाहिए, मतलब गरीबों में दान दे देना चाहिए। 40वां हिस्सा, अगर आप 40,000 रुपये कमा रहे हो तो 1,000 रुपये देकर दान दे दो। ठीक है, इसे ज़कात कहते हैं। और हज, पूरे जीवन काल में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। मक्का कौन सी जगह है? जहां पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के पैगंबर थे। ठीक है। मोहम्मद साहब के देहावसान के बाद अरब में खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अरब में किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया? खलीफाओं का। खलीफा जो थे पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु और प्रशासनिक राजनीतिक प्रशासक होते थे। यही लोग खलीफा जो थे ये अपने आप को मुस्लिम जगत का धर्मगुरु मानते थे और मुस्लिम जगत का अपने आप को सबसे बड़ा नेता मानते थे, राजनीतिक प्रशासक। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैलाया। अब देखिए भारत में कैसे इस्लाम आया। ये तो दुनिया में इस्लाम की बात हो गई। अब भारत देश में, हमारे जैसे प्रभुत्व संपन्न और बहुत ही विशिष्ट देश में, बहुत ही महान देश में इस्लाम धर्म कैसे धीरे धीरे आया। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया, वह फैला। कई बार जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे उनके साथ उनका धर्म भी आया और उसके साथ साथ वो फैला भी। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से जब अरब के लोग भारत पे आक्रमण किए तब आया। अरब के लोग जब व्यापार करने आए तब आया। ईरान शरणार्थियों के द्वारा आया, सूफी संतों के द्वारा आया। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण कई थे, उनमें निम्नलिखित कारण पे हम चर्चा करते हैं। जैसे अरबों का आक्रमण जब हुआ तो भारत पर अरबों का पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय 636 ईस्वी में थाना पर हुआ, जो कि पश्चिमी तट पर पड़ता है। 632 में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का देहावसान हो गया, वो अल्लाह से मिल गए। उसके बाद खलीफा उमर साहब थे, ये आए ये वहाँ से लड़ने के लिए 636 ईस्वी में भारत पे आक्रमण कर दिया। यह आक्रमण सफल नहीं हुआ। इस आक्रमण से भारतीय लोग सबसे पहले इस्लाम धर्म मानने वालों के संपर्क में आए, लेकिन वो जीत नहीं पाया। लेकिन लोगों ने जाना कि हमसे लड़ने वाला कौन है, वो इस्लाम धर्म को मानता है, कैसे पूजा करता है, कैसे पाठ करता है, वो चीज़ें जान गए। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिन को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। सिंध आजकल पाकिस्तान का एक जिला, पाकिस्तान का एक राज्य है, माफ़ करिएगा राज्य है। पाकिस्तान जो देश है हमारा छोटा भाई, उसका एक राज्य है। जैसे भारत में एक उत्तर प्रदेश छोटा मतलब राज्य है बड़ा, वैसे ही सिंध एक राज्य है। वहाँ 4 राज्य हैं। अब उस सिंध पर एक राजा थे, तब तो पाकिस्तान हमारा ही था, तो राजा दाहिर थे, उनको पराजित कर दिया। राजा दाहिर को 712 में, सोचिए 636 में पहला आक्रमण हुआ, 636 से 712 के बीच में भी कई आक्रमण हुए, वो सब जीत नहीं पाए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम पहली बार जीता भारत पे आक्रमण करके, भारत के एक राजा पर। कौन राजा था वो? राजा दाहिर, सिंध अरब से जो उधर से सटा हुआ था, भारत का पश्चिमी छोर। कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर बसते। जैसे कई अरब के लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए,
तो वो पश्चिमी तट पर से ही आते थे, पश्चिम से ही आते थे सारे लोग उधर से। तो वहाँ के बंदरगाहों में वे छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहने लगे। राजाओं ने उन्हें बसने में मदद की। भाई व्यापार करते थे तो 2 महीना यहाँ रहते थे, 4 महीना वहाँ, 2 महीना यहाँ, फिर 4 महीना वहाँ, धीरे धीरे ऐसे आना जाना लगा रहता था। तो व्यापार में जो सामान ले आते थे उससे फ़ायदा होता था, तो राजा लोग भी उनको कि ये खाली सी पड़ी ज़मीन है, इसमें रह लो, टेंट वेंट लगा के। उन्होंने अपने घर गोदाम बनाने के लिए ज़मीन दी। राजाओं ने उनको गोदाम बनाने के लिए कि सामान आएगा, व्यापार होगा, तो ज़मीन ले लो। ये देखो, ये सारा दिख रहा है आपको फोटो में, ऊँट के साथ वो लोग कबीले व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने घर गोदाम बनाने के लिए दिए। इन व्यापारियों के प्रभाव के आसपास लोग इस्लाम धर्म से परिचित हुए। इन व्यापारियों के कारण जो इनके आसपास लोग संपर्क में आए, वो लोग जाने समझे कि इस्लाम धर्म क्या है, कौन मानते हैं ये लोग, कैसे पूजा करते हैं, कैसे भगवान को मानते हैं, ये किन को मानते हैं। तो भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों से प्राप्त के द्वारा आई। ईरान से कुछ शरणार्थी भागकर भारत आए और उन शरणार्थियों के द्वारा भारत में इस्लाम धर्म आया। सन 900, 712 से अब 900 आ गया। 900 ईस्वी के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। कौन हमला कर रहा था? कौन हमला कर रहा था? अब उन तुर्क कबीले, इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आ गए। उन तुर्क कबीलों के हमले से बचने के लिए भारत आ गए कई लोग। कहाँ से आ गए? ईरान से। कहाँ आ गए? उनमें कई लोग कारीगर थे, कई लोग संत थे। कुछ कारीगर थे, कुछ संत लोग थे। कुछ सिपाही भी आए जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। जो भारतीय शासकों की सेनाओं में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग क्या थे? मुसलमान थे। क्या थे? मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। किसके बारे में जानकारी मिली? इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिली। अब देखिए चौथा पॉइंट। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत के अंदर तुर्क के लोग अपना राज्य स्थापित कर लिए। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म मानने लगे थे। अब आते आते 12वीं शताब्दी आते आते तुर्क के लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। ये सारे लोग भी ईरानी, अफगानी, खुरासानी भी भारत में आकर बस गए। 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए। क्या गाए? दोहे और गीत। जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। किसके प्रति भक्ति? ईश्वर के प्रति। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी आए जो सूफी संत कहे गए। ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कबीर हुए, नानक हुए, तुकाराम हुए, रामानंद हुए, ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म के जो संत लोग हुए उनको कहा गया सूफी संत। क्या नाम दिया गया? सूफी संत। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफी संत थे ये लोग। निजामुद्दीन औलिया के बारे में माना जाता है ये 5 शासकों का दिल्ली पर शासन देखा था इन्होंने। सूफी संतों के विचार भक्त संतों के विचार से मिलते जुलते थे। जो भारत के भक्त संत थे जैसे नानक, कबीर और ये सारे लोग, रामचंद्र वगैरह, रामानंद वगैरह, इन सब के जैसे ही विचार रखने वाले थे सूफी संत लोग भी, जो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, किसी काम में गलती हो गई है, तो आप उसका पश्चाताप करिए तो अल्लाह आपको माफ़ कर सकते हैं। और अल्लाह से प्रेम करिए तो आपको अच्छा माना जाएगा। इनका ऐसा मत था। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म को समान बातें समझी। हमारे यहाँ जब इस तरीके से बातें वो लोग करने लगे तो हमने भी कहा कि हम भी यही कर रहे हैं, हमसे भी अच्छा, हम और भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, चलो आपका ये भी थोड़ा थोड़ा हम मान लेंगे कि चलो करो, तुम भी करो। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है जिसे अल्लाह
ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। भगवान एक ही है, लेकिन अलग अलग कर्मों के फल को देने के लिए, अलग अलग प्रेरणाओं को देने के लिए हमारे धर्म में बहुत सारे भगवान मान लिए गए हैं, जबकि ईश्वर एक है। और इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक ही मानेंगे। तो हमने कहा चलो तुम एक ही मानो, हमारे यहाँ बहुत सारे, हम बहुत सारे मानेंगे। मिलने जुलने के फायदे क्या हुए? जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, आप लोग तो भगवान ही जाने सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, लेकिन मैं तो बहुत कुछ सीखता हूँ। ठीक है। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अरब के रीति रिवाज एवं धर्म इस्लाम लाए। जब अरब के लोग भारत में आए तो अरब के लोग भारत में अपने साथ साथ अपना धर्म ले आए, अपना खान पान ले आए, अपने साथ रहन सहन ले आए, अपना रीति रिवाज ले आए। अरबों तथा भारतीयों में ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इनके रहन सहन जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरब के लोग जब यहाँ आए तो उनको मन हुआ कि हम भी भारत के लोगों जैसा बने, भारत की चीज़ों को सीखें। तो भारत के जो ग्रंथ थे, रामचरितमानस तो तब नहीं थी, रामायण था, महाभारत था, और बहुत सारे ग्रंथ थे। कल्हड़ की रास्तरंगिणी, चाणक्य का अर्थशास्त्र, बहुत सारी रचनाओं का उन लोगों ने अरबी भाषा में अनुवाद प्रारंभ किया। अब जैसे देखिए, उन लोगों ने हमसे क्या सीखा, हमने क्या उनसे सीखा। अरब के लोगों से हमने क्या सीखा? हमने कागज़ बनाना सीखा। चरखे से सूत काटना अरब के लोगों से सीखा। सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, ये सारा हमने अरब के लोगों से सीखा। कचौड़ी, समोसा, ये सब बनाना हमने किससे सीखा? अरब के लोगों से। और अरबों ने भारतीयों से सीखा। हमसे क्या सीखा इन लोगों ने? हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना। गिनती इनको नहीं आती थी, गिनती हमने इनको सिखाई। ठीक है। संख्याओं की गणना करना सिखाया हमने इनको ज्योतिष सिखाया कि ग्रह नक्षत्र और क्या एस्ट्रोनॉमी होती है। इनको गणित नहीं आता था, हमने इनको गणित समझाया कि बैठ के पढ़ो ऐसे बेटा। शतरंज का खेल हमने सिखाया इनको। जो चेस खेलते हैं ना, वो हमने इनको सिखाया। भारत के जो संगीत, नृत्य, संगीत, जो गान गीत होते हैं, वो सब हमने इनको सिखाया। आयुर्वेद का ज्ञान देकर चिकित्सा शास्त्र हमने सिखाया। इनको हमने डॉक्टरी, मेडिकल की पढ़ाई करना सिखाया, कैसे कैसे आप चिकित्सकीय रूप से दे सकते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या आपको पता था कि जो भारत में हम लोग हैं, वहाँ पर उसी भारत देश में, हमारे प्यारे भारत देश में शतरंज की शुरुआत भारत में हुई थी? आपको पता था? नहीं पता था। जो चेस हम लोग खेलते हैं, आप लोग चेस मांगते हो लंच में, तो चेस जो है ये शुरुआत कहाँ हुई? हमारे देश से, अपने प्यारे भारत देश से। देखिए देवनागरी में अंक कैसे लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब जब 9 आ गया तो 9 से फिर 100 तक पूरा सारी संख्याएं लिख सकते हैं। अरबी में ऐसे डॉट लिख देते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही। अंतरराष्ट्रीय जो मानक है रोमन वाला, उसको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9। ठीक है। अच्छा, अपना 3 देखिए, जो हिंदी में लिखा है देवनागरी में, और जो अरबी में 3 लिखा है। हमने 3 कितने प्यारे ढंग से लिखा है। ठीक है। जेड का बस वो नीचे कर दिया है डंडा ना, और इन्होंने कैसा उल्टा उड़ा के लिखा है। चलो, हंसना नहीं चाहिए इस पे। तो तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था? उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय कोई शक्तिशाली शासक भारत में नहीं था। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से अधिक छोटी राजनीतिक इकाइयों तथा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे। राजा जो शासन करते थे उसमें ज़्यादातर राजा राजपूत थे। अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया। इस युग को कौन सा युग कहा गया? इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। जो राजा लोग थे, अपने अपने खजाने भरने के लिए, अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए अपने राज्य के विस्तार में लग गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अर्थ अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। इससे क्या हुआ कि राजनीति में अर्थ अव्यवस्था फैल गई।
ऐसे में केंद्रीय सत्ता का हास स्वाभाविक था। ऐसे में कोई एक सत्ता का केंद्र स्थापित नहीं हो पाया। समाज जाति पाति तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। अब तक हमारा समाज तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ था, कई जातियों में कई तरीके के भेदभाव भी थे। तब तक आते आते जातियों में बहुत सारी रिजिडिटी, बहुत सारा मतलब लचीलापन खत्म हो गया था, बहुत कठोर नियम हो गए थे। भारतीय समाज में खान पान आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था। भारतीय समाज जो था वह अपने खान पान, अपने भाव, अपने विचार, अपने भावनाओं को सबसे, अपनी सोच को ऊपर समझता था। अतः दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का न प्रयास किया गया और न ही लाभ उठाया गया। जब ये अपने आप को सर्वज्ञ मान लिए कि हम सब कुछ जानते हैं, तो ये किसी से सीखना बंद कर दिए। जब सीखना बंद कर दिए तो कोई भी अब आएगा टपली मार के चला जाएगा। अब इसलिए हमें जीवन में कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। हम श्रेष्ठ हो जाएं, उसके बाद भी हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हम बेशक फर्स्ट आते रहें, लेकिन हमें फिर भी प्रयास जारी रखना चाहिए जो और अच्छा करने का। भाई हम स्कूल क्लास में फर्स्ट आ गए, स्कूल में फर्स्ट आ गए, ब्लॉक लेवल में फर्स्ट आ गए, एनपीआरसी में फर्स्ट आ गए, ब्लॉक में फर्स्ट आ गए, जिले में फर्स्ट आ गए, राज्य में फर्स्ट आ गए, देश में फर्स्ट आ गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फर्स्ट आ जाएं, पूरे दुनिया में फर्स्ट आ जाएं, यूनिवर्स में फर्स्ट आएँ और किसी ग्रह पे चले जाएं वहाँ फर्स्ट आएँ। ऐसे ऐसे मेहनत करते रहना चाहिए और जब सब जगह फर्स्ट आके थक जाएं तो मेरे पास आ जाएं। गुरु बिना ज्ञान कहाँ मिलेगा। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। जो भारत में छोटे छोटे राज्य, जैसे उत्तर भारत में चौहान वंश था, तोमर वंश था, गढ़वाल वंश था, चंदेल था, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया? आक्रमण। अब देखिए मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण कैसे होता है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक। महमूद गजनवी या गजनी का मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था, 2-4 गांवों का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। जो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी लोग अपने आप को खलीफा माने थे मुस्लिम धर्मगुरु के रूप में, उनसे ये कट गया। उनसे इसने विद्रोह कर लिया और कहा कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं, तुम्हारे अंडर में हम नहीं आएंगे, तुम्हें अपना धर्मगुरु नहीं मानेंगे, तुम्हें अपना खलीफा नहीं मानेंगे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन शासकों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। इनके राज्यों को सल्तनत इसलिए कहा गया क्योंकि इनके जो राजा थे ये अपने आप को सुल्तान कहते थे। ये अपने आप को पैगंबर के वंशज जो उत्तराधिकारी कबीलों के लोग थे, क्या वो अपने आप को मानते थे? अपने आप को वो पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी मानते थे। वो क्या अपने आप को कहते थे? क्या कहते थे अपने आप को? खलीफा। और खलीफा से ये स्वतंत्र हो गए, अपने आप को सुल्तान मानने लगे। तुर्क लोगों द्वारा पहला हमला तब हुआ जब गजनी राज्य, अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। भारत पर पहला हमला देखिए कब हुआ, तुर्कों ने कब किया। गजनी एक राज्य था, एक जगह का नाम था गजनी। वहाँ रहने वाला एक आदमी था, उसका नाम था महमूद गजनवी। क्या नाम था? महमूद गजनवी। कहाँ का रहने वाला था? गजनी का। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, वहाँ पे रहने वाला एक आदमी था, एक व्यक्ति था, उसका नाम था महमूद गजनवी। और वो तुर्क राजा ने, उसने भारत पे हमला कर दिया, ठीक है। पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नजरें ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्र में ही थी। दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। दूसरे जो तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को वो विस्तार देना चाहता था, बढ़ाना चाहता था,
ठीक है, इसीलिए उसने भारत पे आक्रमण किया था। देखिए गजनी की आप फोटो भी यहाँ छोटी सी देख सकते हैं, किस तरीके से आक्रमण करने के लिए वो बढ़ रहा है। आप देखिए, जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया था, इस पर सोचिए। इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। सेना बनानी है, सेना बनाकर वो किस पे आक्रमण करना चाहता था? ईरान पे और कई अफगानिस्तान के और राज्यों पे अपना क्षेत्र उधर बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे। हमारा देश एकदम सोने की चिड़िया था, हमारे यहाँ पैसे ही पैसे थे, लोग ज़मीन के अंदर तक पैसे गाड़ के रखे थे। तो उसने कहा चलो हमला कर देते हैं। तो वो एक तरीके से डाका डालने आया था, ठीक है। इसलिए इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी तक 17 बार विभिन्न राजपूत राजाओं पर आक्रमण किया। 1000 से 1025 ईस्वी के बीच में 17 बार, कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। और 1025 तक 25 साल के अंदर 17 बार आक्रमण किया और वो धन लूट के जाता था। इसने कई राजाओं को हराकर उनसे उनके धन पर कब्जा कर लिया, उनका शासन उन्हें दे देता था, उनका पैसा लेकर भाग जाता था। उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी होती थी। हमारे यहाँ देश में जो मंदिर है, मस्जिद है और चर्च है, मठ है, बौद्ध का, जैन का, इन सब में पैसा बहुत है। आप देखो भगवान की मूर्तियां सोने सोने की रखी हैं, कुछ में तो हजारों करोड़ रुपए, सेंसेक्स तक, निफ्टी तक चला रहे हैं जो बहुत बड़े बड़े कारोबारी। साईं बाबा का मंदिर का ट्रस्ट, और एक केरल में है बहुत बड़ा, उसमें कोई स्वामीनाथन करके भगवान का मंदिर है, उसमें दुनिया मतलब सबसे ज़्यादा पैसा है, सबसे ज़्यादा, कई लाख करोड़ रुपए है। और हरा कर वो पैसा लेके जाता था। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर के इस समय के ट्रस्टी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उसके ट्रस्टी हैं। और वह मंदिर गुजरात में है, ठीक है। वहाँ पे उसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। और सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण की कहानी किसी दिन मैं आपको सुनाऊंगा, आप मतलब मेरे रोए खड़े हो जा रहे हैं, इतनी मतलब ज़बरदस्त कहानी है। वहाँ के जो पुजारी लोग थे, जो पूजा पाठ करने वाले थे अंदर, उन लोगों ने कितने जतन से उसको बचाया था सोमनाथ मंदिर को, और वो पूरा तोड़ नहीं पाया था। वो तोड़ भी रहा था, उसको तो भाई लूटना था, उसको तो कैसे भी, अगर उसे दिख रहा था यहाँ पैसा है तो दीवार तोड़ देगा वो, ठीक है, दीवार तोड़ के घुस जाएगा। उसे गेट से जाने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, खिड़की तोड़ के नहीं जाएगा, वो दीवार ही सीधे तोड़ रहा था। तो कैसे कैसे करके बचाया गया, इस पे कभी विशेष दिन चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए सोमनाथ का मंदिर आप देखिए कितना भव्य और कितना विशालकाय बना हुआ है ये मंदिर। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भगवान शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए थे। उन 12 ज्योतिर्लिंगों में एक यह भी है, सोमनाथ भी है। और उनका लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल, देशांतर और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा 12 का आप मिलाएंगे तो उसमें एक बहुत गजब की बात निकल कर आएगी। बहुत वैज्ञानिक पद्धति से इसको बनाया गया है, ठीक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के यूनिटी पुरुष, एकता पुरुष, भारत के सरदार, भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से ये मंदिर का पुनरुद्धार हुआ, पुनर्निर्माण का कार्य हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1991 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। 11 मई 1951 ईस्वी को, सॉरी 91 मैंने बोल दिया, 51 ईस्वी को भारत के पहले राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके हाथों से इसकी स्थापना की गई यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की। और आपको एक जानकारी देता चलूं, यहाँ पर
अभी आपने देखा भारत में कैसे राम मंदिर के लिए भारत के प्रधानमंत्री जा करके वहाँ पे उसका शिलान्यास किए ना, शिलान्यास ना। अब उसका वो इनॉग्रेशन भी करेंगे। ऐसे ही भारत के पहले राष्ट्रपति जी वहाँ जा करके उस स्थापना किए थे ज्योतिर्लिंग की। सन 1950 ईस्वी से लेकर के 1250 ईस्वी के बीच में भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे देखिए। अगर हम ऊपर से देखने आए तो यहाँ दरद, पर्वगुप्त, तोमर, चौहान, भट्टी, गुर्जर, प्रतिहार और भौट्टर, यदु, चौहान, कछवाहा, परमार, गढ़वाल, चंदेल, करपाट, भौम, परमार, चालुक्य, परमार, कल्वी, सोमवंशी, सेन, करदोज, भौट्टर, तमाम सारे लोग, पाल वंश और सोमवंशी, यादव वंश, चालुक्य, काकतीय, चालुक्य, चोल, पांड्य, सोमवंशी, गंग, सेन, कलचुरी, परमार, चालुक्य, कलचुरी और इस तरीके से कंदव। अब देखिए अल बरूनी की दृष्टि से भारत देखते हैं। अल बरूनी एक मतलब विदेशी यात्री था जो भारत में आया था। आइए इसके बारे में समझते हैं। अल बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इसका मूल नाम, जो पूरा नाम था इसका, अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। अल बरूनी का पूरा नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। 973 ईस्वी खीवा में मध्य एशिया में हुआ था। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। मतलब 1973 मेरे पिताजी के जन्म के 1000 साल पहले इसका जन्म हुआ था। अल बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। वह अपने साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। क्या क्या अध्ययन किया देखिए। इसने ज्योतिष सीखा, भारत का दर्शन, भारत की फिलॉसफी, भारत का विचार समझा और भाषा में इसने संस्कृत भाषा सीखा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। पुराणों, जो भारत के पुराण हैं, बहुत सारे पुराण, 118 108 पुराण है ना, उनका अध्ययन, हाँ बताइए, 118 ना, केवल 18, गुड। तो उनका अध्ययन किसने किया था? पहला मुस्लिम कौन था? अल बरूनी था। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, उसका नाम रखा किताबुल हिंद। उसको तहकीके हिंद भी कहते हैं, किताबुल हिंद भी कहते हैं, जो 80 अध्यायों में विभाजित है। उसमें कुल 80 चैप्टर, 80 पाठ हैं। में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें नहीं पसंद थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। क्या कहते थे? म्लेच्छ। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में नहीं खाते थे। वो ऐसा लिख रहा है, भारत के लोग दैनिक कार्यों को अपने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते हैं। आज भी हम कहीं जाते हैं अच्छे काम के लिए तो शगुन दे दिया जाता है। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। हमारे यहाँ ईश्वर की यही मान्यता है कि ईश्वर अहम ब्रह्मास्मि की भी संकल्पना है और ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सब जगह है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक भी है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। आप सोचिए, आज नासा प्रेडिक्ट करता है ये सारी चीज़ें,
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारी चीज़ें, और हम लोग बहुत सालों से ये सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करते आए हैं। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र का ये इट इज़ अ साइंस, ये एक तरीके का पूरा विज्ञान है, इसकी पढ़ाई होती है। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं। ये अलबरूनी भी माना कि भारत के लोग गणित और खगोल में बहुत विशिष्ट हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय, इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। बीच बीच में अपने विचारों को हमें और ऊंचा करते रहना चाहिए, लेकिन भारत के लोगों ने वही पुरानी विचार पे ही डटे रह गए थे। मोहम्मद गोरी के बारे में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का रहने वाला था। ठीक है, उसने गजनी पर 1073 से 74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। मोहम्मद जो गोरी था, अभी देखिए गजनी का गजनवी आया था 1000 से 1025 ईस्वी तक, सोमनाथ पे आक्रमण किया था। अब मोहम्मद गोरी जो है, गोर एक स्थान है, एक जगह है, उसका नाम गोर है। ठीक है, इसका नाम गौरी नहीं है, गोर है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी आया, गौरी नहीं गोरी, और ये पुरुष था। मोहम्मद गोरी लड़की नहीं थी, महिला नहीं थी, पुरुष था। ये मोहम्मद गोरी, आप फोटो में भी इसको देख सकते हैं। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक जगह से आया। उसने गजनी पर 1073 से 1074 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1075 ईस्वी में मुल्तान पर किया। भारत में पहली बार उसने आक्रमण 1175 में किया। कब किया? 1173-74 में उसने गजनी पर अधिकार किया। 1175 में भारत के मुल्तान पर अधिकार किया। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग जी को कहा जाता है ना, 13 शतक लगाया था वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ। वीरेंद्र सहवाग को जानते हैं आप लोग? तो मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर 1078 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। जो भारत के एक चालुक्य वंश के राजा थे, राजा मूलराज द्वितीय, ये छोटे रहे होंगे तो इनकी माताजी, इनके पिताजी का देहावसान हो गया था, तो इनके माताजी के नेतृत्व में सेना लड़ी। इनकी माँ का नाम था नायिका देवी। नायिका देवी के नेतृत्व में जो सेना लड़ी, उसने मोहम्मद गोरी को गुजरात में 1178 में पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। पहली बार वह भारत में हारा, पहली बार महिला ने हराया भारत में। आप कल्पना करिए, तब भी महिलाओं को कितना अच्छा सम्मान दिया जाता था। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। अब उसने तरीका, स्ट्रेटजी बदली। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। अभी तक गुजरात के रास्ते आता था, अब वह राजस्थान के पंजाब के रास्ते आएगा आक्रमण करने। अब देखिए 1190 ईस्वी तक, 78 के बाद 12 साल बाद 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। धीरे धीरे करके पंजाब पे आक्रमण करता रहा और जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान के राज्य में से मिलने लगी। अब जब वो पंजाब जीत लिया तो मोहम्मद गोरी की जो सीमा थी वो पृथ्वीराज चौहान, जो हमारे पृथ्वीराज चौहान के नाम से विश्व प्रसिद्ध हैं, वो तीसरे थे। पृथ्वीराज तृतीय, 2 इसके पहले भी हो चुके थे। तो पृथ्वीराज तृतीय का जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था, हरियाणा, थोड़ा पंजाब, वो सारा क्षेत्र अब उससे छूने लगा था। उसके राज्य की, इसके राज्य की सीमा लगने लगी थी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। देखिए पृथ्वीराज चौहान थे कौन। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान या चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। ये भी चाह रहे थे कि इनके राज्य का विस्तार हो जाए। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी, योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था।
जो पृथ्वीराज साहब थे, इन्होंने कई राजपूत राजाओं को पराजित किया था। इनमें चंदेल शासक परमार्दिदेव भी था। परमार्दिदेव बहुत प्रसिद्ध और वीर शासक था, उसको भी इन्होंने किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान जी ने। परमार्दिदेव जो के आल्हा उदल नाम के 2 प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया। परमार्दिदेव जो था, इसके 2 सेनापति थे, आल्हा और उदल। ये बहुत वीर और साहसी थे, जैसे हमारे पंकज और विपिन, ठीक है, इनके जैसे ही वो साहसी थे। और लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान ने इनके साहस को भी भीषण युद्ध किया और वो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन हमारे ये 2 यंगस्टर्स वीर गति को प्राप्त नहीं होंगे, हम नहीं होने देंगे। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। ऐसे ही भटिंडा एक जगह है हरियाणा पंजाब के पास, वहां पे मोहम्मद गोरी ने उस पर अधिकार करना चाहा, तो संघर्ष पृथ्वीराज चौहान से संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए इस स्थिति का क्या होता है। अब तराइन का पहला युद्ध देखिए, अब किस तरीके से आप चित्र में यहां देख सकते हैं। तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, हरियाणा के करनाल जिले में जो स्थित है। तराइन कहाँ है? हरियाणा के करनाल जिले में के तराइन के मैदान में हुआ। मैदान का नाम तराइन था। उसमें 1191 में दोनों की सेनाएं आपस में आमने सामने आ खड़ी हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा, जैसे तैसे जान बचाकर भागा। बहुत बुरी तरीके से उसको पकड़ पकड़ के थप्पड़ चाटे मारे। किसने मारे? पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने यहीं पे एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि उसे जान से मारना चाहिए था। कभी भी अपने दुश्मन को अधमरा करके मत छोड़ो। अगर आधा मार के उसे छोड़ोगे तो ही विल रिवर्ट बैक एंड टेक अ रिवेंज फ्रॉम यू। वो वापस आएगा और आपको हरा के जाएगा, खत्म करके जाएगा। या तो उसका आर कर दो या तो पार कर दो, या तो उससे लड़ो ही मत, छुओ मत उसको जलील करके मत दे। उसको बहुत बुरी तरीके से वो जान बचा के अपना भागा। उसे भागने नहीं देना था, उसे पकड़ के वहीं खत्म कर देना था। लेकिन हमारे लोग दरअसल दयालु भी हैं, सहिष्णु भी हैं। ये दिल से थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं हम लोग, और दिमाग से काम करते हैं। दिमाग से काम करने पे तो वहीं रेत देना था, उसका गला सर कलम कर देना था। लेकिन बालक बैठ जाइए बेटा, सिर कलम कर देना था, लेकिन हुआ नहीं। ये मोहम्मद गोरी ने नहीं किया। अब देखिए, अब इसीलिए वो दूसरी बार भी आएगा। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा, 1 साल तक अपना मलहम पट्टी करता रहा। अब जब वो उभरा मलहम पट्टी करके, तो इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। अब वो फिर वापस आक्रमण करने पे लड़ गया। अब इन्होंने तो मार के भगा दिया था, इनको लगा कि हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हमने तो भगा दिया, अब वापस क्या ही आएगा, अब उसकी क्या हिम्मत है, अब वो कभी नहीं आएगा, ठीक है, अब वो कभी नहीं आएगा, ठीक है, अब वो वापस नहीं आएगा। लेकिन उसने तो फिर से सेंध लगाना चालू किया। उसने फिर दिमाग लगाया कि अब सेना ज़्यादा लेके चलेंगे और शक्तिशाली और शक्ति इकट्ठी करके चलते हैं। अब 1192 में, 1191 था, अब 1192 ईस्वी में, 1 साल में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया उसने। अब पृथ्वीराज चौहान की मजबूती और कमजोरी भी वो जानता था कि ये कहाँ कहाँ मजबूत है, कहाँ कहाँ कमजोर है। अपना काम करके होमवर्क करके आया था आपकी। अब टीचर खड़ा करे, मैं होमवर्क दिखाऊंगा, कैसे ऐसे पीट देगा मुझे। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। क्यों? क्योंकि वो तैयारी करके आया था, प्रिपरेशन करके आया था। आपकी बिना पढ़े परीक्षा नहीं दे रहा था, आपकी पढ़ के परीक्षा दे रहा था, और उसे पता था, पेपर आउट था कि यही सिलेबस है, आएगा, इसी में से आएगा। पृथ्वीराज चौहान की सेना लड़ेगी, ये शासकीय, ये इसके सेनापति हैं, ये ऐसे लड़ते हैं, चलो आप उस स्ट्रेटजी से लड़ेंगे। यहाँ इस चैप्टर से ये सवाल आएगा, इस कंटेंट से इसका सवाल आता है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, उतने नंबर का उस चैप्टर से पढ़ करके आएंगे और फिर परीक्षा फोड़ के जाएंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। अब उसने छोड़ा नहीं, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। देखो, उसने नहीं गलती की, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद
मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। 1194 में इसमें ईस्वी में कन्नौज के जो शासक थे, अब तो उसने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था पृथ्वीराज चौहान को हरा करके, और चंदावर को भी हरा दिया, जयचंद को। चंदावर की जगह पर जयचंद को हराकर कन्नौज पर भी इसने शासन कर लिया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। इसने तुरंत देखो पंजाब पे इंक्रोचमेंट किया, पंजाब से दिल्ली आया, दिल्ली से कन्नौज आया, कन्नौज से ये धीरे धीरे ग्वालियर की तरफ बढ़ा, फिर बयाना गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल, पूरा भारत इसने साफ कर दिया, नॉर्थ इंडिया, हर जगह लगभग धीरे धीरे अपना अस्तित्व बना लिया। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण भारत, उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। भारत का जो उत्तरी हिस्सा था वो लगभग उस पर पूरा उसने 1206 आते आते कब्जा कर लिया। 1191 से उसने स्टार्ट किया था, या कहो 1178 से, 80 आते आते उसने कब्जा कर लिया था, 90 आते आते पहली बार उसने पंजाब पे किया, फिर 91 में फिर लड़ लिया था। सन 1192 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध था, 1192 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध था, द्वितीय युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। 1192 का जो तराइन का युद्ध, दूसरा युद्ध था, वो बहुत निर्णायक हुआ। पहले में तो भारत के पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम लोग जीतते ही रहते हैं। लेकिन जब एक बार हम लोग हार जाते हैं तो मामला गड़बड़ा जाता है, फिर विदेशी आ गया। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हो गई। 1192 यह साल याद कर लीजिए, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया, और वहीं से भारत में तुर्कों का आना और उनका शासन, सल्तनत स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। तुर्कों के जीत के क्या क्या कारण थे, आज हमें कारण जानने बहुत जरूरी हैं। क्या क्या उसके जीत के कारण थे। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के कारण अलग अलग कारण बताते हैं, अलग अलग कारणों पर चर्चा करते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों के आक्रमण की जीत के निम्नलिखित कारण थे। अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से उसका विवेचना करता है, लेकिन जो मुख्य बिंदु सबकी डिस्कशन में आता है वो कौन सा है, उसको हम डिस्कस करते हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव था। बहुत स्वाभाविक था कि ये लोग एकजुट नहीं थे, आपस में ही लड़ रहे थे। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग, ये वही पुराना अपना युद्ध प्रणाली, वह उसी टेक्निक पे लड़ते थे, और इनके पास शस्त्र भी पुराने थे, लाठी, डंडा, भाला, तलवार। तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े, फुर्तीले घुड़सवारों का होना था। घोड़ा भी फुर्तीला था, जल्दी जल्दी भागता था, घुड़सवार भी उसको कंट्रोल करने वाले भी अच्छे लोग थे। तुर्क सेना मजबूत थी। तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, उनका निशाना सही सटीक लगता था। अपने यहाँ तो जब युद्ध होगा तो उसी में, युद्ध में ही केवल ये प्रैक्टिस करते थे, ड्रिल नहीं करते थे। जैसे शनिवार को टेस्ट होता है ना, तो आपकी प्रैक्टिस ही कराई जा रही, मॉक ड्रिल हो रहा है, मॉक प्रैक्टिस हो रहा है। सीधे युद्ध में अगर सीधे परीक्षा दे दी जाएगी तो आधे को मार भरना नहीं आएगा, आधे को कुछ नहीं आएगा, आधे को नाम लिखना नहीं आएगा, आधे को सवाल नहीं समझ में आएगा, आधे को टाइम कम पड़ेगा, आधे को कुछ कम पड़ेगा, किसी का नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे शनिवार को मैं उतना ही प्रश्न, उतना ही पेपर, वैसा ही OMR, सब कुछ वैसा आपको बना के दे देता हूँ। आप उसको प्रैक्टिस करते हो, उसको 2 घंटे 3 घंटे में सवाल प्रश्न हल करते हो निश्चित समय में, तो आपको प्रैक्टिस हो जा रही है। अब परीक्षा हॉल में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जीवन में पहली बार आप पेपर कर रहे हो, आपको लगेगा तो हम हर शनिवार करते हैं, एक शनिवार यह भी सही, मज़ा आएगा ना, पेपर देने से डर खत्म हो जाएगा। तो भारतीय समाज में व्याप्त तो ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना थी उस समय। तो हम लोग एकजुट हुए, सामाजिक रूप से भी नहीं थे, राजवंशीय रूप से भी नहीं थे। अब अरबों के सिंध विजय पर विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा के लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। अरब के लोग जो सिंध पर आक्रमण करके जीते थे, उसका ऐतिहासिक दस्तावेज चचनामा नामक ग्रंथ पर मिलता है। सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मीर कासिम ने। किसने लगाया था? सिंध विजय के बाद भारत पे जजिया कर लगाया था। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सजाऊ ने
किया था और रजनीकांत शर्मा ने उसका हिंदी में अनुवाद किया था। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि किताबुल हिंद किसने लिखा, अलबरूनी ने लिखा। अलबरूनी की किताब का नाम क्या था, किताबुल हिंद था। किताबुल हिंद जो कि अलबरूनी की किताब है, उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, रजनीकांत शर्मा ने किया। अलबरूनी की किताब जो कि किताबुल हिंद के नाम से जानी जाती है, उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ट्रांसलेशन किसने किया, सचाऊ ने किया। किसने किया, मोहम्मद गोरी का सेना नायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गोरी का एक नालायक सेनापति था, वो इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी था। क्या नाम था, इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी। उसका नाम था इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी। इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी जो कि बिहार जीता, बिहार पे आक्रमण किया, बिहार बंगाल तक जीता था ना। बिहार जब जीता तो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला 2 विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी थी विश्व प्रसिद्ध, जैसे आज की MIT, ऑक्सफोर्ड और इस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ हैं। मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑक्सफोर्ड और ये सारे बड़े बड़े संस्थान हैं आज। तब नालंदा और तक्षशिला, विक्रमशिला ऐसे था। तक्षशिला तो अपने पाकिस्तान में पड़ता है। तो नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट किया और उस पर आग लगा दी। कई महीनों तक, कई साल महीनों तक वो लाइब्रेरी उसकी जलती रही। उसने इतने दस्तावेज जलाए, इतना क्रूर और विध्वंसक वो आदमी था। तुर्क मतलब होता है मध्य एशिया व तुर्किस्तान के क्षेत्र में रहने वाली जातियाँ। तुर्क किसे कहते हैं, तुर्क हम उन लोगों को कहते हैं जो तुर्किस्तान मतलब मध्य एशिया, एशिया एक कंटिनेंट है, उस एशिया कंटिनेंट का जो मध्य वाला हिस्सा है वहाँ पे एक जगह तुर्किस्तान है। उस तुर्किस्तान में रहने वाले सभी जातियों समाज के लोगों को हम तुर्की कहते हैं, तुर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, तुर्क। और हिजरत को अभी हमने बताया ही था, हिजरत मोहम्मद साहब का मक्का छोड़कर मदीना जाना। कब गए थे ये मक्का से मदीना, 622 ईस्वी में। और मोहम्मद साहब पैदा कब हुए थे, 570 ईस्वी में। और इनका मतलब देहावसान 632 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इसी के साथ यह पाठ आपका संपन्न होता है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये थैंक यू लेना और बहुत ही गजब तरीके से आपको तैयारी करनी है, जिससे जीवन में सर्वश्रेष्ठ सफलता प्राप्त करें आप। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।